हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को जल्दी से कवर करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, जियोग्राफिक प्रोसेस। यहाँ पे हमने यहाँ पे जियोग्राफिक लिख लिया बट यहाँ पे जियोमॉर्फिक था। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे है जियोमॉर्फिक। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का क्या मतलब है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती है जिनकी वजह से जो अर्थ का स्ट्रक्चर है या अर्थ का जो सरफेस है उनके ऊपर जो चेंजेस आती हैं उसको ही बोलते हैं हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जब भी आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर या अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ की सतह के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, उसको ही हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस में दो तरीके की फोर्सेस काम करती हैं। एक आती है हमारी इंटरनल फोर्सेस और दूसरी आती है हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं जिनका नाम है एंडोजेनिक फोर्सेस, ये कौन सी फोर्सेस होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल फोर्सेस की, जिनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर लगती हैं, अर्थ के इंटीरियर में लगती हैं। इस तरीके से हमारा क्रस्ट है और ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के अंदर। ठीक है, एक मिनट। अर्थ के अंदर जो भी फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर पे लगती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में लगती हैं। ठीक है, और बेसिकली हम इनको जो है इंटरनल फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी ये फोर्स लगेंगी तो ये कोई ना कोई लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं ये कहाँ पे लगती हैं, ये हमारे अर्थ के अंदर लगती हैं, जो कि हमारी क्रस्ट को बिल्डअप करती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि ये बहुत सा सरफेस बनाती हैं क्रस्ट का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के नीचे जो है कन्वेक्शनल करंट चलता है इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या करती हैं, यहाँ से ये फोर्स लगाती हैं, कन्वेक्शनल करंट्स फोर्स लगाती हैं और हमारा क्रस्ट इस तरीके से उठता है, इस तरीके से उठता है, और फाइनली क्या बनती है, माउंटेन्स बनती हैं। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमारा जो इंटरनल फोर्सेज है वो क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज हैं, वो कंस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं। देन हमारा आता है एक्सटर्नल फोर्सेस, जिनको हम एक्सोजेनिक। तो ये समझ गए होंगे आप, उल्टा है, ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर लग रही हैं। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेज। ठीक है, ये बेसिकली जो किसकी किसकी वजह से लगती हैं, या सनलाइट की वजह से, ठीक है, या फिर, और हम जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना अर्थ के ऊपर तोड़ फोड़ का काम करती हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे विंड की, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, वो क्या करते हैं, कोई मिट्टी है, कोई पानी, मिट्टी है तो पानी क्या करता है, उसको बहा के ले जाएगा, विंड क्या करेगी, उसको उड़ा के ले जाएगी, यानी कि चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से भी जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी आती है ग्रेडियंट फोर्स। ग्रेडियंट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक फिजिकल फोर्स होती है जो कि हमारे किस पे लगती है, एयर और वाटर पे लगती है, और ये पुश करती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाएं। ठीक है, तो हमेशा आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, जैसे आपने हवा पढ़ा होगा, हवा जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक है, तो हमेशा आपने एक चीज़ ये पढ़ी ही होगी कि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक और हमारी फोर्स होती है जिसका नाम है ओरोजेनी। ओरोजेनी का मतलब है, ओरोजेनी एक माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होती है जिससे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड अपिरोजेनी एक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ओरोजेनी क्या होता है और एपिरोजेनी क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई ये टर्म्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल, पीजीएफ सारा। अगर हम नेक्स्ट बात करें अर्थ के मूवमेंट के बारे में कि अर्थ में जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो कैसे लगता है, तो
इसके अंदर हम जब भी अर्थ की मूवमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, एक तो एंडोजेनिक, दूसरा एक्सोजेनिक। मतलब कि ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में लग रही हैं और ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के एक्सटीरियर में लग रही हैं। तो जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्सेस लगती हैं उनको हम कौन सी फोर्सेस बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस कहाँ से लगती है? क्रस्ट से, ठीक है, नीचे से लगती हैं अर्थ को। ये अर्थ का सरफेस है, नीचे से लगी तो वो कौन सी हो गई? हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस पे लगती हैं। और इसमें भी आपकी दो प्रकार की आ गई, एक तो इरोजन, दूसरा हमारी वेदरिंग, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट पढ़ना चाहें तो हमने देखा कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एंडोजेनिक मूवमेंट कौन सी होती हैं। तो इसमें दो तरीके की आती हैं, एक तो होती है डायस्ट्रोफिज्म, दूसरी होती है कैटास्ट्रोफिक। और जो डायस्ट्रोफिज्म फोर्सेस हैं ये हमारे अर्थ के अंदर कैसे लगती हैं? स्लोली, मतलब धीरे धीरे काम कर रही हैं। कैसे? ट्रॉफिक प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो सडन बहुत ही तेजी से लगती हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसका एग्जाम्पल, तो कैटास्ट्रोफिक में आपका आ गया अर्थक्वेक, आपका आ गया वॉल्केनिक इरप्शन। जो होता है वो होता है ना एकदम अचानक से, धीरे धीरे नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसी फोर्सेस हैं जो सडन अप्लाई होती हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर से, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। एंड डायस्ट्रोफिज्म ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि धीरे धीरे जो है लगती हैं, मतलब स्लोली लगती हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे तो जो डायस्ट्रोफिज्म में अगर आप देखोगे तो दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके की फोर्सेस लगती हैं, एक पीरोजेनिक फोर्स, दूसरा ओरोजेनिक। ओरोजेनिक जो है वो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है, इससे माउंटेन्स बनते हैं, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और पीरोजेनिक जो है ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि मतलब हमारे कॉन्टिनेंट्स भी धीरे धीरे बनते हैं, हमारे जो माउंटेन्स हैं वो भी स्लोली जो है बनते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा डायस्ट्रोफिज्म का, ठीक है। तो दो फोर्सेस हमने यहाँ पे कवर की। अगर हम बात करें उससे आगे, अगर हम इसको ले जाएं तो ये है अपीरोजेनिक जो मूवमेंट है, ये भी दो तरीके से लगती है, एक तो अपवर्ड मूवमेंट और दूसरी डाउनवर्ड मूवमेंट। और इसके अंदर ओरोजेनिक के अंदर बात करें तो जो माउंटेन्स बनते हैं ये भी हमारी दो प्रोसेसेस से बनते हैं, या तो कंप्रेशनल फोर्स लगती है यहाँ पे, या तो हमारी टेंशनल फोर्स लगती है, और तभी माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। कंप्रेशनल मतलब हमारी इस तरीके से जो प्लेट थी और इस तरीके से हमारी जो प्लेट थी, ये प्लेट इस तरीके से आ रही थी, ये प्लेट इस तरीके से आ रही थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे अर्थ के सरफेस को कंप्रेस किया और इस तरीके से हमारे जो है माउंटेन्स बने। तो ये क्या होता है? हमारी कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। टेंशनल क्या होता है? जब हमारे माउंटेन्स दूर दूर जाते हैं, इस तरीके से हमारी प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं, इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है और बीच में स्पेस बन गया, ठीक है। इस तरीके से मैं बना देती हूँ अच्छे से, ये और ये, ठीक है। ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये होती है टेंशनल फोर्स, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। अब ये दूर दूर जा रही थी, अब क्या होता है? जब ये प्लेट दूर गई तो हमारे पास ये यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया और इस तरीके से हमारा ये कुछ नदी बहने लगी यहाँ से। और आज के टाइम पे ये क्या है? एक आपको पता है जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो नर्मदा रिवर है वो इस तरीके से ही फ्लो करती है। और जहाँ पे जो साइड बन जाते हैं ना, ये पार्ट जो है उठ जाता है और इसको हम किसके नाम से जानते हैं कि ये क्या बने हैं? ये हमारे बने हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो एक बात आप और याद रखना कि हमारी जो कंप्रेशनल फोर्स जब लगती है, ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स से हमने देखा कि इस तरीके से जो है हमारे माउंटेन्स बन रहे हैं और ये क्या हो रही है? फोल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो कंप्रेशनल फोर्स से हमेशा आपके कौन से माउंटेन्स बनते हैं? तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और टेंशनल फोर्स से कौन से माउंटेन बनते हैं? ये भी याद रखना कि टेंशनल फोर्स से कौन से माउंटेन बनते हैं? तो ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, और मैंने बता भी दिया कैसे बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक। सो ये तो मैंने आपको लास्ट में ही पढ़ा दिया था कि जो कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट्स होती हैं, ये सडन मूवमेंट्स होती हैं। और इसका एग्जांपल है हमारा अर्थक्वेक और हमारे वॉल्केनोस, ठीक है। और अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस को हम पढ़कर आ गए लास्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।